हेलो ऑल, होप यू ऑल आर वेल। तो चलिए आज एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फ्रॉम द चैप्टर स्टैटिस्टिक्स। ये जो क्वेश्चन है इस साल के 2025 के बोर्ड एग्जाम में आया था एंड ये आया था कितने 5 मार्क्स क्वेश्चन से ये। ओके, सो देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और हमको इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या है, देखिए, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ इन द फॉलोइंग टेबल। एक टेबल दिया हुआ है, उसमें हमको क्या करना है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ निकालना है। क्या है इधर, ये रहा, मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ निकालना है। और गिवन क्या दिया हुआ है हमको, इफ द मीन ऑफ द गिवन डेटा इज 18। आपके पास क्या दे दिया, मीन कितना दे दिया, 18 दे दिया। और पूछा है अगर ये सब निकालने के बाद जब आप फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हो तो बोला है कि हेंस फाइंड द मोड। क्या, आप मोड निकाल के बताओ। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है, दो चीजें निकालनी है। एक हमारी हो जाती है मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ निकालना है और दूसरा क्या है, हमको मोड निकालना है। तो क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, डेली अलावेंस दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम चेक करेंगे क्लासेस क्या रेगुलर है कि नहीं है। तो 11 टू 13, 13 टू 15, 15 टू 17, 17 टू 19, 19 टू 21, 21 टू 23, 23 टू 25 रेगुलर है। 13, 13, 15, 17, 19, 21, 23 रेगुलर है। और क्लास साइज कितना है, 2। तो क्लास साइज हमको मिल गया कितना, 2 हो गया। ओके, अब हमको क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रेन है, मतलब 11 से 13 को, 11 से 13 में जो डेली अलावेंस 11 टू 13 है वो कितने लोगों को मिल रहा है, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन 7 है। वैसे ही इस क्लास का 6 है, इस क्लास का 9 है, इस क्लास का 13 है, इस क्लास का F है, इस क्लास का 5 है और इस क्लास का 4 है। ओके, तो हमको क्या दे दिया, मीन दे दिया हुआ है। क्या हमको दे दिया हुआ है, मीन की वैल्यू कितनी दे दी है हमको, 18। ओके, तो ये साइड में लिखते हैं हम लोग। मीन की वैल्यू कितनी दे दी है, 18। और मीन का फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारा, समेशन fi xi डिवाइडेड बाय समेशन fi। ये वैल्यू हमको यहाँ पर डाल के सॉल्व करना है तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ निकल जाएगा। तो समेशन fi पहले निकालते हैं। समेशन fi मतलब क्या हो जाता है, सारे फ्रीक्वेंसीज का सम। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार और बनाते हैं इधर। ठीक है, तो सबसे पहले इधर हम लोग क्या लिखते हैं, xi। इधर हम लोग लिखते हैं क्या, xi। और यहाँ पर अपन क्या लिखते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके अपन क्या बनाएंगे, समेशन fi xi। क्या बनाएंगे, fi xi। और ये जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है ये हमारा क्या हो जाता है, fi। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, xi निकालेंगे, xi निकाल के fi इंटू xi करेंगे। समेशन fi किधर निकलेगा, हम यहाँ पे समेशन निकालेंगे। ओके, समेशन, तो यहाँ पे निकलेगा समेशन fi। ओके, और लास्ट में निकलेगा समेशन fi xi। ओके, ये हमको निकालना है। अब xi क्या हो जाता है, इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2। लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट को डिवाइड ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 करते हैं हम लोग। तो कितना हो जाएगा, 13 प्लस 11 कितना हो जाएगा, 24। 24 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 12। वैसे ये कितना हो जाएगा, ये आ रहा है हमारा 28। 13 प्लस 15 28, 28 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 14। तो ये हो जाएगा 14। तो ये रेगुलर क्लास साइज है, इसलिए ये दो दो के डिफरेंस में बढ़ता रहेगा। तो इसका क्या आ जाएगा, 16। इसका क्या आ जाएगा, 18। इसका क्या आ जाएगा, 20। इसका आ जाएगा 22 और इसका आ जाएगा 24। कितना आ गया, 24। उसके बाद क्या करना है, देखिए, ये लिखने के टाइम में ध्यान दीजिए, आपको ये सेम लाइन में लिखना है, वो थोड़ा इजी हो जाता है। अगर आप ऊपर नीचे लिख दिए तो सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, 12 इंटू 7। ओके, 12 इंटू 7, 7 टू 14, 4 1 84। देन कितना हो जाता है हमारा, 6 इंटू 14, 14 इंटू 6, ये भी कितना हो जाएगा, 84। 6 4 24, 4 2 6 1 6, 6 प्लस 2 8, 84। ओके, देन 16 इंटू 9। तो 16 इंटू 9 कीजिए, 9 6 जा 54, 4 5, 9 1 जा 9, 9 5 जा 9 प्लस 5 14। तो कितना आ गया, 144। देन 13 इंटू 18, 18 इंटू 13 कीजिए, 3 8 24, 4 2, 3 1 जा 3, 4 5, 1 8 1 1। तो 4 8 प्लस 5 13 3 1 234। तो ये कितना हो गया, 2 3 4। देन इसको जब हम लोग करेंगे, f इंटू 20 कितना हो गया, 20 f।
ठीक है। देन 22 इंटू 5 110, 22 इंटू 5, 5 टू द टाइम 0 1, 5 टू द टाइम 11, कितना हो गया 110। देन 24 इंटू 4, 24 इंटू 4, 4 4 16 6 1 4 2 8 9, तो कितना हो गया ये 96। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग रब कर देते हैं, तो हमारी ये वैल्यू आ गई, टेबल आ गई। अब हमको क्या करना है, समेशन एफ आई निकालना है ना, समेशन एफ आई निकालना है और समेशन एफ आई एक्स आई निकालना है। तो समेशन एफ आई कर दीजिए, ये कितना हो जाता है देखिए 7 + 6 7 + 6 13, 13 + 9 22, देन 22 + 13 करना है आपको, 22 + 13 5 35, और उसके बाद 35 + 5 कितना हो जाएगा 40, और 40 + 4 कितना हो जाएगा 44। तो कितना हो जा रहा है ये 44 + f, ये कितना हो गया 44 + f। एक बार और चेक कर लीजिए, 5 + 4 9, 13 + 9 22, 22 + 9 31, 31 + 6 37, 37 + 7 44, 44 + f, ये करेक्ट हो गया। देन हमको क्या करना पड़ेगा, इसको ऐड करना पड़ेगा। इसको ऐड करना है तो आप बस क्या करो, ध्यान दो, इसको छोड़ दो, ये तो आ गया +20f, यहां पर मैंने लिख देता हूं +20f। बाकी का क्या करना है, हमको ऐड करना है, तो ऐड करते देखिए 6 + 4 10, 10 + 4 14, 14 + 4 18, 18 + 4 कितना हो गया 22, तो हम लिख दिए यहाँ पे 2, फिर 2 यहाँ गया 8 9 10, 10 + 8 18, 18 + 4 22, 22 + 3 25, 25 26, 26 + 9 कितना हो गया 35, यहाँ 5 यहाँ गया 3, ठीक है 3 4 5 6 7, तो ये कितना हो गया 752 + 20f। क्या हो गया ये समेशन एफ आई एक्स आई और समेशन एफ आई हमने यहाँ पर निकाल दिया। ना हम क्या करेंगे इधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, विच इंप्लाइज समेशन एफ आई एक्स आई की वैल्यू कितनी आई है 752 + 20f, तो कितना हो जाएगा 752 + 20f होल डिवाइडेड बाई, मेरे को क्या करना है समेशन एफ आई, समेशन एफ आई कितना है 44 + f, तो ये कितना हो गया 44 + f विच इज इक्वल टू 18। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 752 + 20f इज इक्वल टू 18 × 44, 18 × 44 4 8 32 2 3 4 7, तो यहाँ पे 2 7 2 9 792 + 18f आ जाएगा। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 792 + 18f। अब हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करके f की वैल्यू हमको निकाल लेनी है। तो देखिए ये कितना होता है, f को इधर ही रखिए, इसको इधर ले आइए, तो 20f - 18f, 20f - 18f इज इक्वल टू 792 - 752। ओके, अब कितना हो गया हमारा इसमें 20f - 18f कितना हो गया 2f विच इज इक्वल टू 2 से 2 गया 0, 9 से 5 गया 4, तो कितना हो गया 40, और f कितना हो गया f इज इक्वल टू 20। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी कितना आ गया हमारा 20। अब हमने एक पार्ट तो निकाल लिया है क्वेश्चन का, क्या था वो, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी f, और मिसिंग फ्रीक्वेंसी f हमने कितना निकाल लिया 20। अब क्वेश्चन में क्या बोला था, हेंस फाइंड द मोड, आपको क्या निकालना है मोड। तो आपको क्या करना है, ये जो f की जगह हमारा कितना आ गया, f की जगह वैल्यू कितना आ गया हमारा 20 आ गया। तो अब मैं समझाने के लिए इसको क्या करता हूँ, इसको रफ करता हूँ, तो आप ये वाला f था और f की जगह साइड में आप लिख दीजिए कि मेरा कितना आ गया 20 आ गया। अब मोड के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले देखना है फॉर्मूला क्या होता है, तो इसको रफ करते हैं। मोड का फॉर्मूला क्या होता है वो देखना है। तो मोड का फॉर्मूला क्या है, देखिए हमको पता है मोड का फॉर्मूला होता है मोड इज इक्वल टू L प्लस f1 - f0 डिवाइडेड बाई 2f1 -
F0 माइनस F2 होल इंटू एच। ये हमारा हो जाता है क्या, मोड का फॉर्मूला। क्या, मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 होल डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 होल इंटू एच। अब हम समझेंगे L क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। और मॉडल क्लास क्या होता है, जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है उसकी जो करस्पॉन्डिंग क्लास होगी दैट विल बी द मॉडल क्लास। तो हम देखेंगे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 7 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे कितना हो गया 20, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 4। तो जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी था वही क्या था, मॉडल क्लास था। तो हमको क्या देखना पड़ेगा, मॉडल क्लास क्या हो जाएगा, 19 to 21 इज द मॉडल क्लास। ये हमारा क्या बन गया, मॉडल क्लास। क्या हो गया, मॉडल क्लास। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, मॉडल क्लास क्या हो जाएगा, मॉडल क्लास इज इक्वल इज कितना हो जाएगा 19 to 21। 19 to 21 इज द मॉडल क्लास। और L क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। तो लोअर लिमिट कितना हो जाएगा 19। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 19 प्लस F1 माइनस F0। अब F1 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। F1 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। तो फिर यहाँ पे F1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, क्योंकि ये हो जाता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। और इसके ऊपर क्या आ जाता है F0 और इसके नीचे क्या हो जाता है F2। मतलब क्या हो गया, जो F1 हो गया वो हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, और फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास मतलब उसके पहले वाले क्लास को, उसको क्या बोलते हैं F0। और फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास वो क्या हो जाता है F2। ठीक है, तो हमको 13, 20 और 5 काम आने वाले, तो हम उधर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। और एक बच गया H। H क्या हो जाता है, साइज ऑफ द क्लास। साइज ऑफ द क्लास कितना है 21 माइनस 19 कितना हो जाता है 2। तो H की वैल्यू कितनी हो गई 2। तो हम करेंगे अभी 19 प्लस F1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास इज 20। तो हम यहाँ पे क्या लिख दिया 20 माइनस F0। F0 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। तो कितना हो जाएगा 20 माइनस 13 होल डिवाइडेड बाई 2F1। 2F1 मतलब कितना हो गया, F1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। तो 2F1 कितना हो जाएगा, F की वैल्यू है 20, तो 2F1 कितना हो जाएगा 40 माइनस F0। F0 इज 13 माइनस F2। F2 इज 5। ओके, होल इनटू H। और H की वैल्यू कितनी है हमारी 21 माइनस 19 इज इक्वल टू 2। तो आप यहाँ पे डाल दो 2। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना होता है देखेंगे। तो विच इंप्लाइज 19 प्लस 20 माइनस 13 इज 7 होल डिवाइडेड बाई 40 माइनस 18। 40 माइनस 13 हो गया माइनस 5। ठीक है, तो 40 माइनस 18 करना है। 40 माइनस 18, 10 से 8 गया 2, 3 से 1 गया, कितना आ गया 2। तो ये कितना हो गया 22। ठीक है, अब 7 बाई 22 होल इंटू कितना हो गया, होल इंटू कितना हो गया 2। अब ये 2 और 22 काट दीजिए, कितना हो गया 11। तो ये कितना हो गया 19 प्लस 7 बाई 11। 19 प्लस 7 बाई 11। तो आप क्या करो 7 बाई 11 को डिवीजन करके पॉइंट में लिख के 19 पॉइंट समथिंग करके मोड की वैल्यू बता देंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे अपन 7 को डिवाइड करेंगे 11 से। तो 7 को डिवाइड करेंगे 11 से तो क्या हो जाएगा 0 पॉइंट। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो 11 6 जा 66। तो ये 10 से 6 गया, कितना हो जाएगा 4, ये कट हो जाएगा 40। 11 3 जा 33। तो कितना आ जाएगा 70। तो 11 वापस से हम कितना लिख देंगे 11 6 जा 66। तो कितना हो जाएगा हमारा, या 2 डिजिट तक लेंगे तो 0.64। 0.64। तो हम क्या लिख सकते हैं 0.64। So 19 plus 0.64 which is equal to 19.64 is the mode of the following frequency distribution table। तो हमने क्या किया आज के वीडियो में, हमने ये स्टैटिस्टिक्स का जो क्वेश्चन आया था इस साल के बोर्ड एग्जाम में वो हमने डिस्कस किया। कमिंग वीडियोस में हम क्या करेंगे, जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आए थे 3, वो तीनों को इधर एक एक करके डिस्कस करेंगे।
एंड उसके बाद हमारा क्वेश्चन पेपर खत्म हो जाएगा। सारे क्वेश्चंस जो इस साल के क्वेश्चन पेपर में आए थे वो हमने एक प्लेलिस्ट में डाल दी है जिसका नाम है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आप उस प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए। थैंक यू।